हमारे निषाद को जो आरक्षण, मछुआ आरक्षण था, 1931 से लेकर 1991 तक गिनती होती थी और हमें मछुआ का एससी का प्रमाण पत्र भी मिलता था, मझवार तू रहेगा। लेकिन मेरे पुकारू नामों को धोखे से पिछड़ी जाति में डालकर हमारे संवैधानिक सुरक्षा को छीना गया है। तो ऐसे छीनने वाले लोगों को धोखेबाजों का पर्दाफाश किया जाएगा। और अब तक निषाद पार्टी ने पहली बार मेरा दस्तावेज गायब कर दिया, तो उनके खिलाफ नेताओं कुलवासिनी शैलजा के खिलाफ मुकदमा भी है। आज के दिन में आज वो उसको बताया जाएगा कि 70 साल में पहली बार आरजीआई ने लिख कर दिया कि नहीं केवट मल्लाह मझवार हैं, अनुसूचित जाति हकदार हैं। पहली बार गिनती 1961 में। अब मेरा नाम पुकारो नामों को पिछड़े में डालना गैर संवैधानिक है। ऐसे में उसको एक्सपोज यात्रा तरीके से पर्दाफाश यात्रा। पर्दाफाश रैली में क्या कुछ होगा इसी यात्रा? निश्चित रूप से 15 तारीख को यहाँ से निकलेंगे 10 बजे हम लोग, और पूरे प्रदेश के हमारे अध्यक्ष लोग रहेंगे, मेरे कार्यकर्ता रहेंगे, और 2 मंडलों का, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल का शुरुआत है पहले दिन, उसके बाद 21 को बनारस मंडल, मिर्ज़ापुर मंडल होगा, उसके बाद आजमगढ़, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर मंडल का होगा। ऐसे में वहाँ हम जाएंगे, उनको हैंडबिल लेंगे, उन्हें सच्चाई बताएंगे। तुम्हारे पूर्व ने देश को आज़ाद कराया था, संविधान बनाया, 5 साल 16 दिन गुलाम रहे, क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित रहे, लेने नहीं गए। तुम्हारे पुकारू नामों को पिछड़ी में डालकर तुम्हारे संवैधानिक उन्हें बताया जाएगा कि संवैधानिक आरक्षण क्या होता है, कि उसमें लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और हर प्रधान से प्रमुख तक, जिला पंचायत से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष जितने प्रतिनिधि हैं, उसमें सुरक्षा मिली हुई है। ये सुरक्षित है, तुम्हारी जमीन सुरक्षित थी, तुम्हारी जायदाद सुरक्षित थी। तुम्हारे नाम को 1991 में इसलिए डाला गया कि नदियों के किनारे शहर हैं, शहरों के किनारे जितने नेताओं ने जमीन चाहिए थी, तो तुम्हारा जमीन नहीं ले पा रहे थे, इसलिए जमीन छीनने के लिए तुम्हारे नाम को पिछड़े में डाल दिया। बात बताना जरूरी है, पूरे देश के 39 पार्टियों को मोदी जी ने बुलाया था। हम लोगों ने तय किया कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत को समृद्धशाली बनाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, फिर जो है अर्थव्यवस्था सही करना है। तो जिम्मेदारी दी गई है जिताने के लिए। तो एक नेता हैं, गांव में जाके उनको अगर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इसके मतलब ऐसे घुसपैठिया नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, जा कहेंगे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो इसके मतलब 2024 के वोट को खराब कर रहे हैं। हमने अपने लोगों को आश्वस्त कर रखा है कि जिस तरीके से अपर कास्ट को, महिलाओं को आरक्षण मिला, धैर्य रखो, निश्चित रूप से तुम्हारा आरक्षण छीनने वालों को हटाओ और देने वालों का साथ आओ। देखिए, वो समय खत्म हो गया। इससे पहले ये यहाँ छलावा है उनका। जब आरक्षण के मुद्दे पर हम आवाज़ उठा रहे थे कि हम 80 में गिनती कराई जाए, तो गोली मारी गई। 302 का फर्जी मुकदमा लगाया गया। आज के दिन में जब माननीय विशंबर जी सदन में आवाज़ उठाते हैं कि परिभाषित हो मझवार कौन है, तो सपा के सांसद, आरएलडी आरजेडी के सांसद, कांग्रेस के सांसद भाग जाते हैं, तो सड़क पर राग अलापेंगे कि हम निषादों के साथ खड़े हैं, और सदन में जहां असली लड़ाई है वहां भाग जाते हैं। तो इस तरीके से अब समाज जान चुका है कि ऐसे कुछ नहीं। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या से लेदरमैन और मिल्कमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरियों में, बाकी का कहाँ चला गया? तो इसके मतलब आप सटाते हो और हमारी नौकरी अपने ले जाकर लोगों को बांट के दिखाते हो, बाकी लोगों को जीरो बनाते हो, अपने को जीरो। तो ऐसे में इस तरीके का छलावा है। बाकी नेता हैं, लोग बहुत हैं जो बेचारे उपेक्षित हैं, और कम से कम आज के दिन में इतने दिन बाद निषादों का वैल्यू तो बढ़ा। कम से कम लोग तो जान रहे हैं कि यही निषाद हरा रहे हैं, यही निषाद सत्ता से हटा रहे हैं। कम से कम मतलब एहसास करा रहे हैं निषाद। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि निषादों का 18% वोट हमें नहीं मिल रहा है, और ये इसलिए नहीं मिल रहा कि गलती उन्होंने की है, इसलिए नहीं मिला। अच्छा, कल अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम कहा, जिसके बाद आज ब्रजेश पाठक ने अपने ट्विटर पर अपना नाम बदलकर सर्वेंट ब्रजेश पाठक रख लिया। देखिए, लोकतंत्र होता ही है सेवा देना, सर्वेंट है। और लोकतंत्र का मतलब ही है कि हम जो है राजनीति करते हैं, तो पॉलिटिकल पावर जो होता है, कहते हैं कि पॉलिटिक्स ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर। जो पब्लिक के भविष्य को और पब्लिक के पैसे को एक अभिभावक के रूप में काम करे। अभिभावक एक सेवक होता है, और सेवा के रूप में, तो सेवक को अब सर्वेंट कहना ये तरीका ठीक नहीं है। और वो आज के दिन में हर नेता अगर ये नहीं करते हैं सर्वेंट के रूप में, तो वो गलत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।